सखी, 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 Happy Valentine's Day. Sir, ma'am, please have a seat. Sir, would you like to order something? मैम, आप हमारा कपल स्पेशल ट्राई करेंगे? इसे स्क्रैच करना पड़ेगा एंड यू विल गेट ग्रेट गिफ्ट्स. प्लीज ट्राई इट. कॉफी मग. आई गेट इट. Ambience is... मैम, couple special hamper will be yours soon. Please take it. थैंक यू. ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से. Thank you. हाय हाय सखी. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. मतलब मुझे पता ही नहीं था. आप दोनों ने एकदम ऐसे सीक्रेट रखा ना. बट डोंट वरी, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी. क्या नहीं बताओगी? मैं समझा नहीं. यही कि यू बोथ आर अ कपल नाउ. नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ हाँ, वी आर हियर एज अ फ्रेंड. क्या? सो सॉरी. एक्चुअली मैंने देखा कि आपने इन्हें चॉकलेट दिया और उसके बाद आपने भी कॉफी मग गिफ्ट किया, तो मुझे लगा कि. और ये रहा आपका वैलेंटाइन डे कपल स्पेशल हैम्पर. प्लीज टेक इट. एंजॉय. हम एक साथ कैफे आए, गिफ्ट भी एक दूसरे को दिया. कपल्स हैम्पर भी एक्सेप्ट किया. हम वो लोग कैसे बन गए? This was a bad idea. वेरी बैड आइडिया. बाय सखी. बाय सखी. ये क्या था? It's okay. Thank you. Anvita, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to you too. I love you so much. I love you so more. much. It's too hot I here. know, but these flowers. Of course, anything for you. Oh God! साले वहां पे सखी तेरी राह देख रही है और तू दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है. दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है तू. अब छोड़िए इसे. दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है. हाँ? घूम रहा है तू. कर रहे हो आप? छोड़िए उसे, छोड़िए उसे. ये आप क्या कर रहे थे? सखी Sakila. विवान, what is this? I don't know. विवान, ये सब तुम्हारी गलती है. Why are you so bad at conversations? तुम अपनी फीलिंग्स क्लियर क्यों नहीं रख सकते हो? हाँ, क्या ये सब? विवान, are you okay? No, I'm not. Does anything look like it's okay? क्या है ये सब?
हाँ ये सब क्या है? क्या बोला तुमने अपने अंकल को? तुम जानती हो ना मैं अन्विता से, अन्विता मेरी गर्लफ्रेंड है। Just get out of here. अब तू मेरी लाइफ में दखल दे रहे है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सखी राजेश बाबू, क्या बात है। माँ पापा के साथ हमारी डबल डेट कैसी लगी? अरे परफेक्ट। एक मिनट, मैं ना आपके लिए वैलेंटाइन डे की गिफ्ट लेके आई हूँ। गिफ्ट? अरे नया चश्मा। क्या हो वाह वाह वाह। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। हाँ तो पापा मैं लाई हूँ ना आपकी तरफ से माँ के लिए गिफ्ट, ये दे दीजिए। नहीं। हाँ? आज मैं इनसे ही गिफ्ट लूंगी और वो गिफ्ट आज ये अब भी दे सकते हैं मुझे। अच्छा क्या? मनोज को हमारी जिंदगी में वापस शामिल कीजिए ना। आप मनोज को माफ नहीं करेंगे क्या? बात मेरे माफ करने की नहीं है राधिका, बात है उसके बेसिर पैर के गुस्से की। वो हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला था, वो खुद छोड़ के गया था। तो अगर वो खुद वापस आ गया तो आप माफ करेंगे उसे? मैं देखती हूँ। सखी, जगी, जगी, अरे इतना क्या रो रही है? तेरी मदद ही कर रहा था ना। क्या हुआ? इन्होंने वहां कैफे में विवाद को थप्पड़ मारा और उसे बोला कि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ तो प्यार करती है तो प्यार पाने का ना, छुपाने का नहीं। ये चुप रहना तेरे बाप ने सिखाया होगा तेरे को। मन मार के चुप रह के क्या मिलने वाला है तेरे को? बस दादा, बस कुछ मत बोलना। तुम वापस आए हो इसका मतलब ये नहीं मेरे घर वालों को परेशान करने का तुम्हें हक मिल गया है। मेरे बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं, यह फैसला मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। चुप रहना सिर्फ कमजोरी नहीं होती, सभ्यता भी होती है। और बहुत ताकत चाहिए चुप रहने के लिए भी। तुम्हारे लिए किसी का लिहाज किए बिना कुछ भी बोल देना आसान है, क्योंकि रिश्ते खोने का डर नहीं है तुम्हें। कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए रखता है, मेरी बेटी के लिए रखता है। वो लिहाज करना जानती है, रिश्तों का भी और दोस्तों का भी। तुम हमेशा कहते हो ना कि अरे खुलकर बोलने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। लेकिन कब क्या बोलना है ये समझने के लिए दिल चाहिए दादा, दिल। और वो समझ तुम्हें है ही नहीं। अगर होती ना तो तुम रिश्ते संभाल कर रखते। 22 साल पहले हमसे रिश्ता तोड़कर नहीं जाते तुम। हाँ है, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है और मुझे अभिमान है इस बात का, क्योंकि उसमें समझ है। तुम बोलकर रिश्ते तोड़ते हो, मेरी बेटी चुप रहकर रिश्ते संभालती है।
तुम सब लोगों ने कसम खा के रखी है क्या कि मनोज को हमेशा गलत ही समझोगे? चल, अब मैं तेरे जैसा बन जाता हूं, है ना? मतलब तू जैसा पहले था ना, वैसे कुछ नहीं बोलता। बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन कुछ नहीं बोलता। लेकिन सही समय आने पे बोलूंगा। राजू बेटा, तुमने जो कहा सही कहा। राधिका, तुम्हें भी तो जवाब मिल ही गया होगा ना कि मनोज की हमारी जिंदगी में जगह है या नहीं। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दादा फिर वापस आएगा, बहुत जल्द आएगा। दीदी, मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफी बनाई है, सिर्फ आपके लिए। सखी दीदी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर मैं काका को आपके और विवान के बारे में बताऊंगा तो ये सब होगा। आई एम सॉरी। तूने देखा नहीं अथर्वा, अन्विता कैसे गुस्सा होकर गई थी, और विवान तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो। और ये सब ना मिस्टर मनोज वाग्ले की वजह से हुआ। ऐसा मत बोलो, मनोज काका अच्छे इंसान है। बंधु, ये अथर्व कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गया मनोज दादा से। पिछली बार उसे समझाया था तो मुझे लगा समझ जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो हीरो बना रहा है मनोज दादा को। राज, अगर किसी बड़ी लाइन को छोटा दिखाना हो तो क्या करें? यहाँ पे मैं सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ, तुम स्कूल की पहेलियां क्या पूछ रही हो? नहीं, सीरियसली बताओ ना, अगर किसी बड़ी लाइन को बिना मिटाए छोटा करना हो तो क्या करें? उससे बड़ी लाइन खींचकर। एग्जैक्टली। तो ये मत सोचो ना कि अथर्व पे मनोज भैया का इन्फ्लुएंस कैसे कम करना है, तुम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दो। राज, अथर्व जिस एज में है वो अपने लिए रोल मॉडल ढूंढ रहा है। तुम्हें बस ये ट्राई करना है कि अथर्व के लिए वो रोल मॉडल मनोज भैया नहीं बने, तुम बने। मनोज दादा को मैंने जो कुछ कहा उसका बदला वो P2P से तो नहीं लेगा ना? तुम्हें अभी भी लगता है कि मनोज भैया ही P2P के इन्वेस्टर है? हाँ हाँ, हो सकता है। नहीं राज, ऐसा होता तो उन्हें तो कितने मौके मिले थे एहसान जताने के। पिछली बार जब तुमने उन्हें इतना कुछ सुना दिया तब भी उन्होंने पलट के कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि या तो मनोज भैया का दिल वाकई में सचमुच में बहुत बड़ा है, या फिर वो P2P के इन्वेस्टर नहीं है। अच्छा सुनो ना, मेरा वो फेवरेट एप्रन था ना येलो कलर वाला, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। पूरा बास्केट भी देख लिया, इसमें भी नहीं है। एंड बाय द वे, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कपड़े भरे पड़े। उस कबर्ड में भी सिर्फ तुम्हारे कपड़े भरे पड़े। तो जो कपड़े पुराने हो गए उनको छाट दो ना, मैं बांट दूंगी। हाँ प्लीज, आज छुट्टी है, प्लीज कर दो एक। हाँ, मैं अथर्व से पूछती हूँ। अथर्वा, अथर्वा, सखी चलना, स्पा के लिए चलते हैं। कितने दिन से नहीं गए, मेरे पास वाउचर्स भी पड़े। चलना चलना चलना। हाँ? नहीं मम्मा, अभी मूड नहीं है। अरे क्या मूड नहीं है? हाँ, मैं अपनी पार्टनर के बिना कैसे जाऊंगी सखी? चलना मम्मा प्लीज। नो। अच्छा, खुद कहीं जाना होता है तो कैसे कन्विंस करती है मुझे? अब मुझे जाना है तो मना करिए। ठीक है ठीक है।
कहीं नहीं जाएंगे, आज पूरा दिन हम दोनों यहीं बैठेंगे। ओके ओके फाइन, चलते हैं। चले? हाँ सच्ची? हाँ आई लव यू। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं कपड़े कबर्ड में रख देती हूँ। हाँ हाँ। सखी क्या है ये? थोड़ा तो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ना। वेरी बैड सखी दीदी, बी सिंसियर। क्या क्या वेरी बैड सखी दीदी? हाँ क्या वेरी बैड सखी दीदी? अपने बेड की हालत देखिए, पूरा सामान फैला रखा है। ठीक तो है मम्मी। क्या ठीक है? घर के कबाड़ खाना था। हाँ चलो उठाओ अपना सामान और कबर्ड में रखो, ढंग से चलो राइट नाउ। राज एक बार जरा सा, क्या कपड़े में उलझे हुए हो तुम? अरे मेरी कॉलेज की टी शर्ट देखो ना, थोड़ी थोड़ी टाइट हो रही है, लेकिन ऐसे जरा। ये क्या है? अरे 2016 की डेटा फाइल ढूंढ रहा था तो देखो क्या खजाना हाथ लगा है। ये देखो मेरे कॉलेज की क्रिकेट की जर्सी, अब थोड़ी टाइट हो रही है, नॉट बैड। नहीं अच्छा सेकेंडली ये टाइट है। ये देखो क्या है, कैप्टन। मैं स्कूल का कैप्टन था 4 साल, संभाल के रखा है अभी भी चकाचक। एंड फैंटम कॉमिक्स, वो दिस इज ऑल नॉस्टैल्जिया। स्कूल के जूते भी संभाल कर रखे। एंड अब मैं समझ गया कि ये पापा के गुण है ना, सारे मुझ में आ गए। पापा भी ऐसी सारी चीजें संभाल के रखते हैं। संभाल के रखते। हेलो, डोंट कॉल दिस कचरा है यार। ये देखो ना क्या क्या है। ये क्या है? अरे अलादीन का चिराग भी रखा। अरे मेरी जैस्मिन ना ताने बहुत मार रही है तो। आवाज आई वही आशा है। अरे बाप रे, ए क्या आशा? आशा ये कैसे गई? आशा क्या कर रही है? अरे बाबा उठ, आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या आपने बोला ना काका के लिए पिटला बनाएगी। हाँ तो मुझे याद आया, ऊपर बहुत पुरानी लोखंड की कढ़ाई है, उसमें अगर पिटला बनाएगी तो बहुत टेस्टी होगा, इसलिए कढ़ाई निकालने के लिए ऊपर चढ़ गए वहीनी। लेकिन देखो देवा देवा ऊपर इतना सामान है ना, उसको निकलते निकलते मैं गिर गई। आय आय आय, मेरी कमर टूट गई। लेकिन वो कढ़ाई मिली? लोखंड की कढ़ाई मिल गई ना, वैसे कैसे नहीं मिल गई? लो बाबा, ये देखो असली लोखंड की कढ़ाई है और एक मिल गई। ये देखो ये देखो, और एक लोखंड की कढ़ाई मिल गई। इना रखो रखो कढ़ाई। अब क्यों रखती हूँ? जहां देखो इस घर में कचरा ही भरा हुआ है। राज तुम अथर्व को लेकर जाओ, जाओ मूवी देखो जाओ। मैं सखी को भी गुनगुन के साथ स्पा भेज रही हूँ, सब जाओ यहाँ से। माई बहनी क्यों? यामिनी भाभी के घर का काम बचा है ना, तो जाओ करो ना। ये सब मैं सब कर लूंगी आशा, आज मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। बस तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ जाती हूँ। सब जाओ। देवा हाँ ज्योति भाभी। हाँ वंदना भाभी, आपने मुझे एक बार वो डाइट सैंडविच की रेसिपी की लिंक भेजी थी ना, वो वापस भेजिए ना, मुझसे डिलीट हो गई है। हाँ मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। हाँ वंदना भाभी, क्या बात है? नहीं मतलब आपकी आवाज में गुस्सा साफ साफ सुनाई दे रहा है मुझे। नहीं नहीं गुस्सा नहीं हूँ ज्योति भाभी, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है बस। अरे
इस पूरे घर को ना इन लोगों ने कबाड़ खाना बना रखा है। बस सामान खरीदते रहना है, लेकिन पुराना सामान निकालना नहीं है। अलमारी खोलो ना तो पूरा सामान ऐसे आपके सर पे गिरने को होता है। लगता है कि इस घर को ना सिर्फ सामान रखने के लिए रखना पड़ेगा और दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं डीक्लटर करूंगी। अच्छा, तो के डिक्लेयर करने वाली हैं आप? डिक्लेयर नहीं ज्योति भाभी, डीक्लटर। मतलब जैसे कि बहुत सारा ऐसे एक्स्ट्रा सामान जो इकट्ठा हो जाता है ना घर में, जिसका काम नहीं होता कुछ, वो सारा सामान मैं घर से निकाल दूंगी आज। अच्छा, उसको डीक्लटर कहते हैं। लेकिन आइडिया अच्छा है वंदना भाभी, मैं भी आज ये काम करती हूँ। नहीं, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगी मैं। बाप बेटे दोनों पूरा दिन घर पर है, तो जैसे ही कोई पुराना सामान निकालूंगी ना, लेकर बैठ जाएंगे कि ये मत फेंको, वो मत निकालो। हाँ, तो आप भी वही करिए ना जो मैंने किया। अथर्व और राज को मूवी देखने के लिए भेज दिया है और सखी को गुनगुन के साथ स्पा भेज दिया है, ताकि अकेले में शांति में मैं सारा घर साफ कर सकूं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि माँ को भी बोल दूं। माँ अभी अकेले बैठे बैठे परेशान होती रहती है ना मनोज भैया के बारे में सोच के, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आइडिया अच्छा है, तो आप राधिका आंटी को फोन कीजिए, मैं ये दोनों बाप बेटे को घर से भगाती हूँ। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। तिवारी! यस सर। जी। तिवारी, हाँ। क्या है ये? बॉक्सेस है सर। ये मुझे भी दिख रहा है। किसके दिमाग की बत्ती गुल हुई जो ये बॉक्सेस उसने यहाँ रखे? ये सब वो जिसने भी ये बॉक्सेस यहाँ रखे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तुम नजर रखना, मैं अभी आता हूँ। किट्टू को डांस क्लास से लाने का समय हो गया है, समझे? नजर रखो। सच में वंदना भाभी, मतलब मेरे मरली के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के घर में महंगे से महंगा सामान देखकर जितनी खुशी नहीं हो रही है ना, उतनी खुशी मुझे ये पुराना सामान घर से निकालने के बाद हो रही है। पता है, घर से अगर पुराना सामान बाहर निकाल दो ना, तो घर की हवा भी शुद्ध हो जाती है और मन भी शांत हो जाता है। हाँ। वंदना भाभी, वो जोशीपुरा साहब बहुत गुस्सा है। बोल रहे थे जिसने सामान रखा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, मतलब आपको। तिवारी, सुंदर सन्नारी वंदना भाभी को सजा मिलेगी, ऐसा बोलने से पहले तुम्हारा मुंह जल क्यों नहीं गया? हटो। प्रणाम। हेलो आंटी, हेलो दादी। हाय किट्टू। दक्कू भाई, एक्चुअली सॉरी कि हमने पैसेज में ऐसे सामान रखा है। वो क्या है कि हम लोग आज डीक्लटरिंग मिशन पे। हाँ। वाव। डीक्लटरिंग वो क्या होता है कि जब घर पे ऐसे कुछ सामान होता है ना जो पड़ा रहता है, किसी काम नहीं आ रहा होता, बस जगह खा रहा होता है, तो एक तरह से वो क्लटर बन जाता है ना। तो आज हम वो क्लटर हटा रहे हैं, डीक्लटरिंग। हाँ, और वही सारा सामान इन बक्सों में भरा है जो किसी और के भी काम आ सकता है। एब्सोल्युटली। दक्कू भाई, बाय द वे, यामिनी भाभी कहाँ हैं? बहुत देर से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ ताकि वो भी अपने घर से जो क्लटर है वो हटाएं। वन्ना भाभी, आज यम का तो प्ले है ना, तो उसका फोन साइलेंट होगा। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने घर से ऐसा सामान जो क्लटर बन गया है उसको निकालने का काम कर दीजिए। वाह, इसी बहाने आपके घर की भी डीक्लटरिंग हो जाएगी। क्लटरिंग, डीक्लटरिंग। हाँ, वही से। और पुण्य भी मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। आंटी, हाँ, क्या मैं भी अपने पुराने टॉयज, कपड़े और सैंडल दे सकती हूँ? बिल्कुल। अरे क्या बात है हमारी छोरी। पापा, मुझे पता है किसी को जरूरत का सामान मिलता है ना तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि जब मैं चिल्ड्रंस होम में रहती थी ना पहले, तो वहाँ पर महीने में सिर्फ एक टेम्पो आता था रेड कलर का, और उसमें बहुत सारा पुराना सामान होता था जो अंकल देते थे। और जब आता था तो हम लोग एकदम भाग के जाते थे चिल्लाते हुए, और अपने अपने साइज के कपड़े और अपने फेवरेट टॉयज ले लेते थे। सामान पुराना होता था पर हमारे लिए नया और हमारा था। बिल्कुल किट्टू, बेसिकली तुम्हें जैसे खुशियां मिली वैसे तुम दूसरों के साथ खुशियां बांटना चाहती हो, है ना? हाँ आंटी, और जिन बच्चों को मेरे जैसे प्यारे प्यारे मम्मी पापा अभी तक नहीं मिले, उनको प्यारे प्यारे टॉयज तो दे ही सकती हूँ ना आंटी? बिल्कुल। वन्ना भाभी, इस भारी महापरोपकारी मिशन में ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा आपके साथ हैं। तिवारी जी साहब। हाँ,
चलो आराम से। इजी इजी और बक्से लेकर आते हैं। थोड़ा हैवी है। हाँ थोड़ा हेवी है। आराम से। चलिए किट्टू आ जाओ, किधर जा रहे हो तिवारी? सब कुछ छीन रहा है मुझसे, सब कुछ, जो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, सब। पहले विवान की दोस्ती और अब ये। सखी, सखी, दरवाजा खोलो बेटा, क्या बचपना है ये? बचपना नहीं है मम्मा, बड़ी हो गई हूं मैं, पर ये बात ना कोई मानता नहीं है। मेरी तरफ से सब फैसले ले लेते हैं। मैं नहीं आऊंगी बाहर। अरे सखी, लेकिन उसने जो जंप मारा, दैट वाज टेरिफिक। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पार्ट 2 आएगा ही आएगा। सीरियसली, आपने एंड में देखा नहीं था वो हीरो ने कैसे टर्न करके क्रिकेट स्माइल दी थी? यस, मम्मी एकदम ऐसे ही रिएक्ट किया था उसने। डैडी, आपको तो एक्टर बनना चाहिए, बिलीव मी, आपको एक्टर बनना चाहिए। वैसे मैं सखी दीदी को स्पॉइलर दूं कि नहीं दूं? उंगली खींचो। अरे खींचो तो। ये लो। स्पॉइलर। सखी दीदी, आई एम कमिंग। आपको पता है मूवी के क्लाइमेक्स में क्या हुआ? अरे सखी दीदी, दरवाजा क्यों लॉक किया है? सखी दीदी। अथर्वा, रहने दो उसे। अरे सखी को क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतने अपसेट हो? क्यों? मेरा मूड खराब नहीं हो सकता? हाँ? इस घर में सबको राइट है अपने डिसीजंस लेने का, अपनी मर्जी से जो मन करे वो करने का, मेरे अलावा, है ना? मैं इस घर की भलाई के लिए तुम लोगों की भलाई के लिए कुछ कर दूं तो उसमें भी मुझे यही जताया जाता है कि मैं कितनी गलत हूं। उसको क्या हो गया? ये सखी, ओ सखी, अरे कम से कम मुझे तो बताओ बात क्या है? क्या करेंगे? सखी दीदी के साथ क्या हुआ है वो गुनगुन दीदी को पता होगा। कुछ पता नहीं अंकल क्या हुआ है, बस ऐसे ही रोए जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है। पापा मूवी देखने गए थे, जैसे ही हम वापस आए, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं और डैडी भी मूवी देख के ही आ रहे हैं। पर हमारे घर पे आने के बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। मम्मी और पापा के बीच में किसी बात पे झगड़ा हुआ और पापा नीचे गार्डन की तरफ चले गए गुस्से में। ना पापा ऊपर आ रहे हैं, ना ही मम्मी का फोन उठा रहे हैं। और मम्मी भी कुछ बोल नहीं रही है। अरे ये क्या बात हुई? रीजन चाहे कोई भी हो, घर छोड़कर ऐसे कोई चला जाता है? आपका फोन भी नहीं उठा रहे ना वो? डोंट वरी, मैं बात करता हूँ हर्षद भाई से। लेकिन क्या हुआ, क्या इशू क्या था? बाप रे, यहाँ पे ज्योति भाभी और हर्षद भाई के बीच में टेंशन है, वहाँ बंधु और सखी के बीच में झगड़ा है। व्हाट्स हैपनिंग यार? गुनगुन, सखी ने कुछ बताया कि क्या बात है? अभी फोन पे बात हो रही थी, पर इतना कुछ क्लियर नहीं बताया। कुछ अजीब सी बात कर रही थी कि सब कुछ खो रहा है, सब कुछ छीन रहा है? हम जाकर देखते हैं हर्षद भाई को, चलो। ओ दक्कू भाई, क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मन की शांति। डस्टबिन में? ओ माय गॉड राजेश भाई, अंडर स्ट्रेस पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। दरअसल मुझसे यम की एक कीमती चीज गुम हो गई है। यम ने जब पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था तो वो फर्स्ट आई थी, तो उसे एक ट्रॉफी मिली थी, उसमें यम की जान बसती थी। अगर यम को पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। राजेश भाई, मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी
जब तक वो ट्रॉफी नहीं मिल जाती। एक मिनट, लेकिन आपके घर की ट्रॉफी यहाँ गार्डन में कैसे आएगी? ये आप जाकर वन्ना अभी से पूछिए राजेश भाई, पूछिए ना वन्ना अभी से पूछिए ये दक्कू कचरा पेटी में क्या ढूंढ रहा है। पूछिए वन्ना अभी से कि ये अरशद गार्डन में क्या कर रहा है। पूछिए पूछिए बंधु से। 25 साल पुरानी राजेश भाई, 25 साल पुरानी मेरी लकी किचन बिछड़ गई मुझसे आज। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तभी यूं करके बड़े शान से घुमाता था मैं उसे। इतनी संभाल के रखी थी ना मैंने वो किचन, पर आज लकी, पर ये सब है ना वंदना अभी की वजह से हुआ है। ए पंटर मुंगो मर, तू किचन जैसी तुच्छ चीज के लिए परम पूज्य वन्ना भाभी पर आरोप कैसे लगा सकता है? अगर तूने परम पूज्य वन्ना भाभी के बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तेरी पैंट की चेन को किचन बना दूंगा, समझा तू? अगर परम पूज्य वन्ना भाभी ने कुछ किया है तो अच्छे के लिए किया है। हाँ तो तू क्यों यामिनी भाभी की ट्रॉफी को लेके इतना परेशान है? बता, जा घर पे जाके आराम कर, फिर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ना। ए पंटर, तू सोई रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को मत सिखा। मुझे क्या करना है? चल चल चल, ऑनरेबल वाली बहुत हो गया तेरा। एक काचर के बीच दुक्का मारूंगा, कचरे पेटी में घुसड़ के मारूंगा तुझे। देख, ओह माय गॉड, दिमाग खराब मत कर मेरा तो। मम्मी भाई, अरे आगे पिक्चर देख के कैसी रही पिक्चर? फिल्म देखकर कब क्या है? ये सोसाइटी में जो फिल्म चल रही है उसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, ये हर्षद भाई क्यों बंधु का नाम ले रहे हैं? बंधु ने ऐसा क्या किया कि सब नाराज है उससे? राजू, जो सफाई करने का बीड़ा उठाता है ना, तो सफाई करते करते कुछ छींटे अपने ऊपर उड़ी जाती है। सब लोग ऐसे ही नाराज है उसके ऊपर, क्योंकि उसने वो सफाई करने का अभियान शुरू किया है ना, इसलिए। आप ही बताइए माँ, आए दिन हम ऐसी कितनी चीजें जमा करते जाते हैं घर में, ऐसी चीजें राज जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, कभी नजर भी नहीं पड़ती उन पे। करेक्ट है। बस खरीदते रहेंगे, बटोरते रहेंगे, पुरानी चीजें निकाले बिना। उन्हें तो हम उल्टा स्टोर रूम में नहीं तो लॉफ्ट में रख के भूल जाते हैं। जहां देखो वहां बस क्लटर ही क्लटर, क्लटर ही क्लटर। इतना सामान देख देख के ना, सच कहूं तो मेरा ना दिमाग घूम जाता है। और आयरॉनिकली दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो उसी सामान के लिए अपनी जान लगा देते हैं पर अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट। वो परोपकार की दीवार के बारे में सुना है? परोपकार की दीवार, वो क्या होता है? इंटरनेट पे सर्च करेगा ना तो मिलेगी। एक तरह का कॉन्सेप्ट है सोशल सर्विस का। ऐसे कई शहर हैं जिन्होंने ना इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। एक सर्टेन एरिया को डिमार्केट करके उसे परोपकार की दीवार कहा जाता है, और उस शहर के लोग ना जो चीजें यूज नहीं करते या फिर जो पुरानी हो गई हैं लेकिन अच्छी कंडीशन में है, यूजेबल कंडीशन में है, ऐसी चीजों को लाकर वहां रख देते हैं, और जिन लोगों को उस चीज की जरूरत है वो वहां से ले जा सकते हैं। इसे कहते हैं परोपकार की दीवार। हमने भी बस वही किया, लेकिन हमारी समझदार सुलझी हुई बेटी सखी को पता नहीं क्या इतना बुरा लग गया या किस बात का इतना गुस्सा आ गया कि रूम बंद करके बैठ गई। क्या गलत किया हमने एग्जैक्टली? हाँ, मैं बताता हूँ, ये देखो सखी दीदी की नई पोस्ट आई है। गुड बाय माई फ्रेंड, माई चाइल्डहुड, माई कॉन्फिडेंस, माई सेल्फ एस्टीम, मिस यू अंजलि। ये देखो, ओ गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? अंजलि, सेम टू सेम। थैंक गॉड। यम, तुम आ गई? आ गई। क्यों नहीं आना था? मुझे लगा मैंने जल्दी आके तुम्हें सरप्राइज दिया। सरप्राइज देंगी? तिवारी, हाँ यम, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। हाँ, हो गए, सरप्राइज हो गए। तिवारी, ये हाँ, क्या छुपा रहे हो? देखो कहाँ यम? कुछ भी तो नहीं। What? क्या कुछ नहीं साहब, ये है ना कुछ। हाँ? अरे ये तो मेरी ट्रॉफी जैसी ट्रॉफी है। ये कहाँ से मिली तुम्हें? कहाँ से मिली? तिवारी, वो दरअसल यम, ये ट्रॉफी
तुम्हारी वाली नहीं है, मतलब है। दरअसल यम, हाँ वॉल्यूम, यम दरअसल हुआ ये कि मैं जब क्लीनिंग कर रहा था तो मेरी जिगर की टुकड़ी उस ट्रॉफी को तुमने भंगार समझ के फेंक दिया। यम यम। पर मम्मी, सखी दीदी का ये सैंडल से क्या कनेक्शन है? एंड ये अंजलि कौन है? आई थिंक सेवेंथ स्टैंडर्ड ना। तब ना उसकी हाइट क्लास के बाकी बच्चों के हिसाब से थोड़ी कम थी। स्कूल में अक्सर नहीं होता, बच्चे मजाक उड़ाते हैं आपकी हाइट को लेके। वैसे ही सखी के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाया करते थे। तब सखी ना बहुत कॉन्शियस हो गई थी अपनी हाइट को लेके, और इनफैक्ट एक तरीके का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था उसके अंदर। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ऐसी चीजें ना बहुत गहरा असर करती है बच्चों पे, वो जिंदगी भर नहीं भूलते। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। तभी सखी की क्लास की एक बच्ची के बर्थडे का इनवाइट आया था सखी को, तो उसने आकर मुझसे मेरी हील वाली सैंडल मांगी, तो मैंने मना कर दिया। 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को थोड़ी ना मैं सैंडल पहनने दूंगी हील वाले। मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरे मना करने की वजह से सखी बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि हील उसको वो हाइट को लेके जो कॉम्प्लेक्स था ना वो कवर करने के लिए पहनना था। तब उसकी क्लास की एक फ्रेंड थी अंजलि, उसने चुपके से अपनी माँ की हील वाली सैंडल लाकर सखी को दे दी थी, और सखी हमें बिना बताए हील पहन के गई थी उस पार्टी में। हाँ, लेकिन सच कहूं माँ, वो हील पहनते ही ना सखी की पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई थी। कॉन्फिडेंस आ गया था उसमें, अपने जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे सब भूल गई थी। पार्टी बहुत एंजॉय की उसने, इनफैक्ट नए फ्रेंड्स भी बनाए वहां पे। इतनी खुश हो गई थी हील पहनने के बाद कि वो अंजलि ने वो सैंडल कभी वापस ही नहीं मांगे उससे। लेकिन मम्मी, अंजलि की मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ वो सैंडल्स को लेकर? हुआ ना, बहुत डांटा उन्होंने अंजलि को कि एक तो बिना पूछे सैंडल ले गई, अब वापस भी नहीं ला रही हूँ। पर उस सैंडल की वजह से सखी और अंजलि की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए दोनों। हर समय साथ में, घर कितना आती थी उस टाइम, याद है अंजलि? खाना साथ में खाना, होमवर्क साथ में करना, साथ में बैठना, पूरा टाइम साथ में। और फिर उसके 1 साल बाद अचानक से एक एक्सीडेंट में अंजलि की डेथ हो गई। सखी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरा टाइम वो सैंडल को पकड़ के रोती रहती थी। वो सैंडल जैसे अंजलि की आखिरी निशानी बन गए थे सखी के लिए। सारी बातें मुझे पता थी माँ, फिर मैं कैसे भूल गई? कैसे वो सैंडल वो डोनेशन बॉक्स में डाल दिया मैंने? ये डीक्लटरिंग के ड्राइव में ना सीरियसली दिमाग ही नहीं काम कर रहा था मेरा। बस सफाई करने का भूत चढ़ गया। सखी के जो इमोशंस जुड़े थे उस सैंडल के साथ, वो ध्यान ही में नहीं आए। जस्ट मधु, तुमने जानबूझ के तो किया नहीं ना, है ना? जस्ट सिमरन, एक काम कर दे, वो परोपकार की दीवार के वहां चलते हैं, चेक करते ना सैंडल्स। नेवर नो, वहीं पे हो, किसी ने अभी तक उठाए ना, यू माइट जस्ट एक्चुअली फाइंड देम। चलो 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 चलो, आती हूँ। जा जा चलो, अरे चलो।
ज्योति भाभी, आप ऐसे बाहर क्यों बैठी हुई हैं? वो वंदु, क्या हुआ कि वो जो घर की डी क्लटरिंग ड्राइव है ना, जो बहुत ही अच्छे कॉज के लिए भी है, लेकिन कुछ लोगों की जरूरी चीजें चली गई है। जैसे हर्षद की लकी किचन बहुत नाराज है मुझसे कि मैंने वो किचन दे दी। बात भी नहीं कर रहे मुझसे, ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। अब जब तक उनको अपना किचन नहीं मिलेगा ना, उनको चैन नहीं आएगा और ना ही रात को नींद आएगी। ज्योति भाभी, काम करते हैं ना, वो डोनेशन बॉक्सेस है ना, उनमें जाकर देखते हैं, शायद मिल जाएगी। भगवान करे वो किचन मिल जाए। हाँ चलिए चलिए। थैंक यू। सखी, तुम्हारा ऐसा फील करना स्वाभाविक है बेटा, लेकिन जो यादें हम जी चुके हैं ना, समय को वापस तो नहीं लौटा सकते ना। हम ना उस समय से जुड़ी हुई चीजों को जोड़ देते हैं, अब पता है धीरे धीरे क्या होता है, हम ना उन चीजों के मोह में पड़ जाते हैं, उसकी कैद में फंस जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कैद में नहीं फंसते। पता है, मेरी ने एक चचेरी बहन थी, लातूर में रहती थी। कुछ साल पहले बहुत बड़ा भूकंप आया वहां पे और उसका सारा घर तहस-नहस हो गया। कितने सालों से इतनी यादें, इतनी चीजें जोड़ के रखी थी ना, वो चीजें सब खत्म हो गई, 1 मिनट पे खत्म हो गई। दादी, उन पर क्या बीती होगी? हाँ बेटा, और उसने हिम्मत नहीं हारी, शुरू से फिर शुरू किया, सब कुछ शुरू किया। पता, कहती थी कि भूकंप ने हमारा घर छीन लिया, सामान छीन लिया, हमारी यादें तो नहीं छीन ली। पता है, उसने मुझे एहसास दिलाया कि यादों को अगर उम्मीद बनाया जाए ना, तो आगे बढ़ने का हौसला देती है, पीछे नहीं ढकेलती। तुम्हारी अंजलि का प्यार भी वैसा ही था ना, वो तुम्हारे दिल के करीब थी, उसकी यादें तुम्हारे पास है, वो तो कोई छीन नहीं सकता। देखो, राजू और मनोज छोटे थे ना, तो उनकी सारी चीजें, कपड़े, खिलौने सब मैंने संभाल के रखा था कितने सालों तक। फिर एक दिन ना, हमारी चाल में एक राधाबाई थी, उसके बच्चे हो गए, तो मैंने वो सारे कपड़े, खिलौने उसके बच्चों को दे दिए। और पता है, राधाबाई के बच्चे जब वो कपड़े पहनते थे ना राजू मनोज के, और खिलौने से खेलते थे, तो मुझे लगता था राजू और मनोज वापस आ गए छोटे छोटे। अब रही बात तुम्हारे सैंडल्स की, सखी, वंदु जानती थी तुम्हारे सेंटिमेंट्स के बारे में, गलती से दे बैठी, माफ कर देना उसे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।